अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है मेरे घर वालों का यहाँ पर लास्ट डे पटना में। आज उनकी ट्रेन है और मैं अभी शाम से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जुम्मे के बाद से, और मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। अभी मैंने ले जाने का खाना बनाया और दोपहर का खाना बनाया और नीचे पहुँचा दिया है बस में। यहाँ चिकन रोस्ट कर रही हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद मैं भी नीचे जाऊंगी। और आज का छोटा सा ही व्लॉग होगा, मिनी व्लॉग, क्योंकि आज मेरा मन बहुत उदास है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। वो लोग जा रहे हैं तो इतनी जल्दी दिन निकल गया, पता भी नहीं चला। तो अब हम लोग खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर सब बैठ करके अब खाना खा रहे हैं। और मैंने मुरादाबादी बिरयानी बनाई थी और चिकन रोस्ट करा था, और बहुत ज़्यादा मेरी बिरयानी की तारीफ़ हुई। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था वो बिरयानी मैंने बनाई हुई थी, वाकई में बहुत टेस्टी बिरयानी बनी हुई थी। और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, देख के मन कर रहा दोबारा खाने का जल्दी। तो ये लास्ट ही डे था हम लोगों का। मेरे घर वाले 9 जनवरी की उनकी ट्रेन थी, तो ये 9 जनवरी का ब्लॉग है। तो अब लास्ट टाइम पे भागा दौड़ी हो रही है, पैकिंग हो रही है। मेरे पापा पैकिंग कर रहे हैं और मेरी बहन अपना सामान ढूंढ ढूंढ के ला रही है। और फिर भी मैंने उन्हें चूना लगा ही दिया था, उनकी स्टॉल मैंने चोरी कर ली थी। कितना मज़ा आता है ना बहन भाइयों का सामान छीनने में, खास तौर पे मुझे अपनी बहन का। मैं बचपन से ऐसी हूँ, मुझे मेरे कपड़े अलग रखे होते थे, पता नहीं क्यों मेरा दिल उन्हीं के कपड़ों पे आता था। अब तो मैं मोटी हो गई उनसे, तो उनके कपड़े बच जाते हैं और वो बहुत खुश होती हैं इस बात पर कि मेरे कपड़े अब बच जाते हैं। तो फिर एंड टाइम पे हम लोग आए हैं चूड़ी लेने यहाँ पर, मतलब पटना में और मुरादाबाद में फूक की चूड़ी मिलती है, बाकी दिल्ली में नहीं मिलती है। तो मुझे था कि मैं दोनों को चूड़ी पहना के भेजूँगी। तो यहाँ ट्रेन ना लेट हो गई थी, तो इस चक्कर में हम लोग चूड़ी भी लेने आ गए। और फ़ोन पे फ़ोन, पापा इतना फ़ोन कर रहे थे, आरिफ इतना फ़ोन कर रहा कि तुम लोगों को एंड टाइम पे सब याद आया, मगर हम दुकान पे खड़े हुए थे और हम बार बार बोल रहे थे हाँ आ रहे हैं गली में, आ रहे हैं गली में। तो बहरहाल ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी। जैसे ट्रेन का टाइम दिखा रहा था 4 बजे का, मगर ट्रेन 9 बजे आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी उस टाइम। और यहाँ बस अब हम लोग स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। और यहाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मेरा तो एंड टाइम पे जाने का भी मन नहीं था। मैं तो दुआ कर रही थी कि ट्रेन ही कैंसिल हो जाए, ट्रेन आ ही ना। बहुत कम दिन, पता ही नहीं चला सबके साथ कैसे ये दिन निकल गए, बहुत हंसी खुशी, मतलब पलक झपकते ही सारे दिन निकल गए। और आयशा भी बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी। और यहाँ हम लोगों ने स्टेशन में ही इतनी मस्ती करी थी, क्योंकि मेरे ही पापा नहीं, सबके पापाओं की आदत होती है स्टेशन पे अगर रात में 9 बजे की ट्रेन है तो वो लोग सुबह 9 बजे पहुँच जाएंगे। तो वही काम हमारे पापा ने करा, उन्होंने घर में सुबह से ही शोर मचा दिया था, चलो चलो उठ जाओ उठ जाओ। और फिर हम लोग स्टेशन पे जाके हम लोगों ने कोई सामान नहीं छोड़ा, हर चीज़ तो खाई, हर चीज़ चेक करी, खूब मस्ती करी, फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाई, एक दूसरे की मजाक उड़ाई। और मेरा भाई तो बेचारा बहुत परेशान हो रहा था, वो बहुत एस्थेटिक बन के आया था, ब्लू स्टेशन का लुक बना के आया था। और जब उसने देखा तो पेंट्री वालों का सेम ड्रेस था, वो कह रहा कि मैं तो इनसे मैच हो गया। और हम लोगों ने उसकी फिर खूब मजाक उड़ाई कि बहुत एस्थेटिक। हम लोग चल कर नीचे स्टेशन आकर के पता चला था ये इंसान वो है जो कहती है मैं ये खाऊंगी नहीं और फिर खा लेती है। मेरा पेट ना भाग रहा है। तो यहाँ आरिफ और मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान ढूंढ ढूंढ के ला रहे थे। मेरे हस्बैंड की बॉडी शॉडी देख के आप लोग समझ ही जाएंगे। चाय तो टेस्टी सी लगी। मैं मोटी शादी के बाद पहले चख के बता, अच्छी है तो मैं बहुत खिलाता। मेरे घर वाले परेशान हो गए, ऊपर से तो बढ़िया लग रहा है, मतलब मैं नहीं पीऊँगी, पेट को आराम ही नहीं देने दे रहे। बहुत ज़्यादा खाने पीने के शौकीन है, मतलब नॉर्मल जो इंसानों का खाना पीना होता है, नॉट सिगरेट, नो अल्कोहल, वो ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। कुछ ऐसा कंज्यूम नहीं करते हैं, वो नॉर्मल चटोरे में नहीं चला। चाय वाले चाय 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 चाय। हाँ, तो मैं आप लोगों को यहाँ एक बात और बताऊँ, मेरे हस्बैंड और मेरा निकनेम सेम है हम दोनों का। मेरे हस्बैंड को घर में मुन्ना बुंजा खा रही हो, और मेरा तो समझ ही गए होंगे जब उनका नाम क्या है। अब तो खैर बचपन से बोलना छोड़ दिया, मगर जब मुझे पहली बार पता चला था कि इनका नाम मुन्ना है, मुझे बड़ी हंसी आई थी कि कैसा इत्तेफाक हो गया, दोनों का नाम सेम। और एक और इत्तेफाक है, मेरी बहन और मेरे रिजवान भाई जो हैं
दोनों लेफ्टी हैं, दोनों उल्टे हाथ से लिखते हैं। कैसा इत्तेफाक है ना, दोनों बहनों को मतलब मिलते जुलते मिले। और मेरे हस्बैंड का बर्थ ईयर और मेरा सेम है, हम दोनों का, हम दोनों एक ही साल पैदा हुआ है। बस वो मुझसे 2 महीने पहले आ गए थे। उनका बर्थडे सितंबर को आता है और मेरा नवंबर में आता है, तो बस 2 महीने का फ़र्क है। इस वजह से हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। दोनों ही मेच्योर नहीं है, धीरे धीरे साथ साथ मेच्योर हो रहे हैं। दोनों साथ बड़े हो रहे हैं हम। हाँ, तो अब बस कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली थी। यहाँ आयशा रो रही है, तो आयशा, इस बार आयशा इतना नहीं रोई, पिछली बार बहुत ज़्यादा रोई थी। इस बार मैंने उसे बर्गर का लालच दे दिया था कि अगर रोएगी तो बर्गर नहीं खिलाऊंगी, उसको जिंगर बर्गर बहुत पसंद है। और नहीं रोई तो बर्गर खाने चलेंगे, तो वो सिर्फ बर्गर के लालच में वो रोई नहीं। मेरी भतीजी है, मुझ पे गई है। खाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, तो अल्लाह हाफिज सबको। बाय बाजी, बाय बाय। चल सलाम कर आज मुझे। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जा जा पापा के पास जा। पापा, हाँ भैया, मैं गोदी में लूँगा, है ना? सेकंड गोदी में देखता हूँ, वजन देखता हूँ, उठता नहीं। वो देखो पीछे। दिख भी तो नहीं रहे ये लोग। इधर से लो ना। पापा कहाँ हैं? पापा वॉशरूम में, वॉशरूम। और कुछ नहीं चाहिए? रोई नहीं आज आयशा, मजेदार नहीं रोई तू। एक से कृपया ध्यान दीजिए, पटना से चलकर बरौनी को जाने वाली गाड़ी संख्या 6328 पटना बरौनी MAU प्लेटफॉर्म नंबर 5। तो यहाँ अब हमारी सवारी चल रही है वापस घर की ओर। पहले हम जाएंगे बर्गर खाने। पहले हमें बर्गर ने बुलाया, पहले हम वहाँ जाएंगे, बर्गर खाएंगे, फिर हम उसके बाद ही घर जाएंगे। देखिए आगे आगे। आयशा को थोड़ा सा रिश्वत देना ज़रूरी था, फिर वो घर जाकर बहुत मानती नहीं, और बर्गर खाती तो फिर मुझे पता वो नहीं रोती फिर, तो इस वजह से उसे खिलाया गया। तो यहाँ मेरे घूमने फिरने की सीरीज़ अब होती है ख़त्म। तो अब मेरे व्लॉग रमज़ान में आएंगे। मैं कोशिश करूँगी रमज़ान में मैं यूट्यूब पर रहूँ, मैं कुछ एक्टिव रहूँ, वीडियोस डालूँ, क्योंकि मेरे को प्यार मोहब्बत करने वाले भी यूट्यूब पे बहुत हैं। ऐसे ही नहीं मेरे 1.9 के सब्सक्राइबर हो गए, जिनको पसंद आया उन्होंने करें, कोई ख़रीदे हुए नहीं है। तो जब मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप रेगुलर व्लॉग डालो, हम लोग देखते हैं। और जो मैंने दिल्ली टू पटना का व्लॉग डाला था, तो एक ही बस नेगेटिव कमेंट था, और जो उसके बाद पॉजिटिव कमेंट आए थे, तो मेरा इतना दिल खुश हुआ था, इतना मुझे खुशी हुई थी। और ज़्यादा मतलब मुझे डिमोटिवेट ना करके मैं मोटिवेट हो गई। सब अच्छे से हो गया, सब लोग चले गए, और अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है। घर एकदम एकदम खाली खाली रूम लग रहा है वाला। अभी तो ऊपर जाना बाकी है, ऊपर तो और एकदम अकेला अकेला फील होगा। एकदम सबका आना अच्छा लगता है, जाना बिल्कुल बेकार लगता है। अभी मेरे 2-3 दिन तो मुझे ऐसे ही लगेगा, घर खाली खाली एकदम। और अभी बहुत काम है, क्योंकि घर घूमने जा रहे थे हम लोग, और बहुत घर में फैलावा हो गया था, वो मुझे सब क्लियर करना। आज तो नहीं करूँगी, थक गई। अब कल सुबह से हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे और मैं अपना घर देखूँगी। अभी मेरे हस्बैंड के दोस्त आ रहे हैं जानने वाले, तो खाना पीना खाएंगे, तो अभी मैं आपको और आगे दिखाऊंगी।
तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज़ मेरे जल्दी से 2K सब्सक्राइबर करा दो। अपने फैमिली फ्रेंड से मेरा चैनल सब्सक्राइब करा दो। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।